हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आप एक ऐसा 3D चेकआउट फॉर्म बनाना चाहते हैं जो प्रोफेशनल वेबसाइट जैसा दिखे? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से एक 3D मॉडर्न चेकआउट पेज डिजाइन करेंगे विदाउट एनी फ्रेमवर्क। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, VS कोड में आ जाते हैं। ठीक है, VS कोड में आने के बाद एक फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन चेकआउट के नाम से। ठीक है, checkout.html। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे टाइटल के अंदर लिख देते हैं चेकआउट। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं चेकआउट। ठीक है, चेकआउट पेज। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आने के बाद अपन यहाँ पे एक डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और क्लास अपन दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर दे देते हैं। ठीक है, कंटेनर यहाँ पे अपन दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अपन आएंगे और एक H2 हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, H2 हेडिंग। ठीक है, उसके बाद अपन एक इमोजी अपन यहाँ पे कॉपी करके लाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, गूगल में आ जाते हैं, क्रोम में। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे सर्च करेंगे सिक्योर। ठीक है, सिक्योर। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं सिक्योर चेकआउट। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं सिक्योर चेकआउट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद अपन आएंगे यहाँ पे इसके जस्ट नीचे। ठीक है, और एक और डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे सेक्शन। ठीक है, सेक्शन दे देते हैं। ठीक है, सेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर अपन आएंगे सेक्शन के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं अपन इसको। ठीक है, कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये प्रॉपर्ली रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है। ठीक है, तो अपन उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सेक्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन H3 हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, H2 हेडिंग लेने के बाद अपन यहाँ पे एक इमोजी डाल देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन डाल देते हैं। ठीक है, एक बुक डाल देते हैं। ठीक है, बुक। ठीक है, ये वाला डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, 3D पेस्ट। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं कॉस्ट समरी। ठीक है, कार्ट समरी। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कार्ट समरी। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे एक और डिव टैग ले लेते हैं इसके जस्ट नीचे। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक और डिव टैग ले लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं कार्ट आइटम। ठीक है, कार्ट आइटम। ठीक है, कार्ट आइटम। ठीक है, ठीक है, कार्ट आइटम। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके अंदर एक स्पेन टैग ले लेते हैं। ठीक है, स्पेन टैग के अंदर अपन लिख देते हैं वायरलेस माउस। ठीक है, वायरलेस माउस। ठीक है, वायरलेस माउस। ठीक है, वायरलेस माउस। तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे इस पेन टैग और यहाँ पे अपन क्वांटिटी लिख देते हैं X1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे स्पैन 2 डाल देते हैं। यहाँ पे स्पैन 2। ठीक है, स्पैन 2 के अंदर अपन यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्राइस डाल देते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 800। ठीक है, ठीक है, 800 लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे रुपए का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपना 800 प्रॉपर्ली आ गया है। ठीक है,
उसके बाद अपन यहाँ पे ड्यू टेक के जस्ट नीचे अपन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट के जस्ट नीचे अपन आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक और ड्यू टेक क्रिएट कर लेते हैं इसके जस्ट नीचे। और क्लास अपन दे देते हैं, यहाँ पे कार्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं कार्ट आइटम, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कार्ट आइटम। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे कार्ट आइटम के अंदर अपन स्पेंड टैग ले लेते हैं, ठीक है। स्पेंड टैग के अंदर अपन लिख देते हैं कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड अपन यहाँ पे लिख देते हैं X2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन इसकी प्राइस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन इसकी प्राइस ले लेते हैं स्पेन, ठीक है। स्पेन टैग के अंदर अपन इसकी प्राइस ले लेते हैं 1200, ठीक है, 1200 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद एक और अपन यहाँ पे कार्ट आइटम ले लेते हैं, इसके जस्ट नीचे अपन यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कार्ट आइटम को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कार्ट आइटम को, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं कार्ट आइटम के बाद अपन यहाँ पे स्पेंड टैग के अंदर अपन लिख देते हैं कार्ट आइटम, यहाँ पे अपन टोटल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं टोटल, ठीक है, टोटल, ठीक है। और टोटल अपन यहाँ पे डाल देते हैं, टोटल अपन डाल देते हैं यहाँ पे 2000, ठीक है, टोटल अपन डाल देते हैं 2000, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सेक्शन टैग के जस्ट नीचे अपन सेक्शन ड्यू टैग के जस्ट नीचे अपन आएंगे और एक और अपन फॉर्म टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म टैग, ठीक है। और आईडी अपन दे देते हैं, यहाँ पे आईडी अपन दे देते हैं चेकआउट फॉर्म, ठीक है, चेकआउट फार्म, ठीक है। अपन यहाँ पे चेकआउट फार्म दे देते हैं, ठीक है, चेकआउट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद उसको अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये अपना फॉर्म प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे आईडी देने के बाद अपन एक और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ड्यू टैग। और क्लास अपन दे देते हैं, क्लास अपन दे देते हैं सेक्शन, ठीक है, सेक्शन दे देते हैं, ठीक है, सेक्शन। सेक्शन देने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे, सेक्शन देने के बाद अपन क्या करते हैं, इसके अंदर आएंगे अपन और यहाँ पे सबसे पहले अपन एक हेडिंग डाल देते हैं H3, ठीक है। हेडिंग के अंदर अपन डाल देते हैं सबसे पहले अपन शॉपिंग, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं, सबसे पहले अपन एक इमोजी डाल देते हैं, ठीक है, अपन एक इमोजी यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे अपन एक इमोजी डाल देते हैं ये वाली, ठीक है। तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं अपन शिपिंग, ठीक है, शिपिंग, शिपिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे इसके अंदर अपन यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आईडी के अंदर अपन लिख देते हैं नेम, ठीक है, नेम। उसके बाद प्लेस होल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे अपन लिख देते हैं फुल नेम, ठीक है, फुल नेम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन इसके नीचे आएंगे और एक और इनपुट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इनपुट टाइप, यहाँ पे अपन लिख देते हैं टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस। उसके बाद अपन यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं, प्लेस होल्डर के अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं फुल एड्रेस, ठीक है, फुल एड्रेस, ठीक है, फुल एड्रेस। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे एक और इनपुट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ये। और यहाँ पे अपन टेक्स्ट, ठीक है, आईडी डाल देते हैं, ठीक है, आईडी के अंदर अपन डाल देते हैं सिटी, ठीक है, एड्रेस के बाद अपन सिटी डाल देते हैं, सिटी, ठीक है। प्लेस होल्डर के अंदर अपन लिख देते हैं सिटी, ठीक है, सिटी, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे अपन फ़ोन नंबर के लिए, ठीक है, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है, टेक्स्ट ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन टेक्स्ट में इनपुट करवाएंगे। आईडी, ठीक है, आईडी के अंदर अपन लिख देते हैं फ़ोन,
फ़ोन, ठीक है। उसके बाद प्लेस होल्डर के अंदर आएंगे अपन और यहाँ पे अपन लिख देते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर। उसके बाद इसको क्लोज़ करेंगे, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे एक ड्यूटी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं फॉर्म एरर, ठीक है, फार्म एरर, ठीक है, एरर, ठीक है, फार्म एरर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, ठीक है, क्लास अपन यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं, ठीक है, सॉरी आईडी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्लास सेलेक्ट से डाल देते हैं क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर अपन एरर डाल देते हैं, एरर, ठीक है, एरर, ठीक है। ड्यूटेक को क्लोज करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रन करके देखते हैं, ठीक है, कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। तो अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे सेक्शन के जस्ट नीचे अपन आएंगे और एक और सेक्शन अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन एक और ड्यूटी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे सेक्शन, ठीक है, सेक्शन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे इसके अंदर अपन एक को H3 हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है, H3 हेडिंग। और यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन एक इमोजी अपन यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है, कार्ड का पेमेंट, ठीक है, पेमेंट कार्ड का, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं पेमेंट, पेमेंट मेथड, ठीक है, पेमेंट मेथड, ठीक है। रन करके देखते हैं, रन करके देख के तो अपना कार्ड प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे इस H3 हेडिंग के जस्ट नीचे अपन आएंगे और यहाँ पे अपन लिख देते हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन टैग के अंदर अपन आईडी ले लेते हैं, ठीक है, आईडी के अंदर अपन लिख देते हैं पेमेंट, ठीक है, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। पेमेंट लिखने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर अपन यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू के अंदर अपन डाल देते हैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के अंदर अपन यहाँ पे अंदर लिख देते हैं सिलेक्शन, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, सिलेक्ट, यहाँ पे अपन सिलेक्ट, सिलेक्ट पेमेंट, सिलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है, सिलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे इसके जस्ट नीचे बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है, ऑप्शन और वैल्यू अपन लिख देते हैं वैल्यू कार्ड, ठीक है, वैल्यू कार्ड, ठीक है, वैल्यू कार्ड। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, ठीक है, डेबिट, क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे और एक और ऑप्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन। और यहाँ पे अपन वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू के अंदर अपन, वैल्यू के अंदर अपन लिख देते हैं यूपीआई, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई। और इसको अपन यहाँ पे क्लोज करेंगे और इसके अंदर अपन लिख देते हैं यूपीआई, यूपीआई, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे एक और ऑप्शन लेंगे, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। वैल्यू के अंदर अपन आ जाते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं COD कोड, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, वेरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद रन करके देखते कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। तो अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं सेक्शन के जस्ट नीचे अपन यहाँ पे ड्यूटेक के जस्ट नीचे अपन एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बटन, ठीक है, बटन। और क्लास अपन दे देते हैं BTN, ठीक है, BTN, ठीक है। और यहाँ पे अपन टाइप लिख देते हैं टाइप सबमिट, ठीक है, टाइप सबमिट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इमोजी अपन यहाँ पे सर्च करके लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन
लिख देते हैं शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग, ठीक है। इसको क्लोज के यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्लेस ऑन डिलीवरी, ठीक है। अपना ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है, प्लेस ऑर्डर, ठीक है, प्लेस ऑर्डर। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बटन के जस्ट नीचे अपन आएंगे और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक ड्यू डेट ले लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं आईडी, ठीक है, आईडी देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन आईडी दे देते हैं यहाँ पे ड्यू डेट के अंदर, यहाँ पे लिख देते हैं अपन कौन सी कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्लास ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लास, क्लास के अंदर अभी अपन लिख देते हैं कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अपन इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपन क्या करें, क्या करते हैं यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना HTML पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन स्टाइल टिक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। टाइटल के अंदर जस्ट नीचे अपन आएंगे और यहाँ पे अपन स्टाइल टिक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल टिक क्रिएट करने के बाद सबसे पहले अपन यहाँ पे पेज को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन 0, ठीक है। उसके बाद पैडिंग 0, ठीक है। उसके बाद बॉक्स साइजिंग, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बॉक्स साइजिंग ले लेते हैं, ठीक है। बॉक्स साइजिंग अपन यहाँ पे बॉक्स साइजिंग ले लेते हैं, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली अपनी ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर अपन ये वाला कलर्स कोड डाल देते हैं 000, ठीक है। तो ये अपना बैकग्राउंड कलर प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, मीन हाइट, ठीक है। यहाँ पे अपन मीन हाइट दे देते हैं 100 VH, ठीक है, 100 VH, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद अपन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन पैडिंग दे देते हैं, यहाँ पे पैडिंग अपन दे देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये 20 में प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद अपन बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर अपन वाइट कर देते हैं, ठीक है। इसका अपन बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, ठीक है। रन करके देखते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्ली वाइट हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको प्रॉपर्ली पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल और 35 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल और 35 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। पैडिंग देने के बाद अपन इसकी विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। विड्थ अपन ले लेते हैं 800 पिक्सल, ठीक है, 800 पिक्सल, ठीक है। 800 पिक्सल देने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे 800 पिक्सल देने के बाद अपन यहाँ पे बॉक्स शेडो लगा देते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो के अंदर अपन 15 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल। और यहाँ पे RGBA, इसके अंदर अपन रेड के अंदर 0 और ग्रीन के अंदर 0 और ब्लू के अंदर 0, ठीक है। यहाँ पे अपन ब्लू के अंदर 0 और अल्फा के अंदर 0.1, ठीक है। उसके बाद अपन ट्रांजिशन लगा देते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन अपने यहाँ पे लगा देते हैं 0.3 ES, ठीक है, ठीक है। रन करके देखते तो ये अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अपन यहाँ पे एच ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एच ट्रेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। सेंटर करने के बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कलर अपन दे देते हैं 333, ठीक है, 333। रन करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज अपन ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज अपन दे देते हैं
28 पिक्सल, ठीक है, 28 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट सेक्शन, ठीक है। सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे अपन कार्ट आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कार्ट आइटम, ठीक है, कार्ट आइटम। और यहाँ पे अपन डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ले लेते हैं, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग अपन यहाँ पे 15 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 15 पिक्सल और 0 दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बॉर्डर बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। कलर कोड डाल देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, कलर कोड E6, ठीक है, E6, ठीक है, E6, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना कलर कोड प्रॉपरली आ गया, सॉरी। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे 16 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 16 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अपन कार्ट आइटम लास्ट चाइल्ड, ठीक है, अपने यहाँ पे कार्ट आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लास्ट चाइल्ड, ठीक है, लास्ट चाइल्ड। और यहाँ पे अपन बॉर्डर बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर बॉटम अपने यहाँ पे नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर बॉटम नॉन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपने फॉन्ट विड्थ लगा देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है, कि ये बोल्ड प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, बोल्ड करने के बाद अपन क्या करते हैं, फॉन्ट साइज ले लेते हैं इसकी, ठीक है, फॉन्ट साइज अपन लगा देते हैं यहाँ पे 18 पिक्सल, ठीक है, 18 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इनपुट, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे इनपुट, ठीक है, इनपुट सिलेक्ट, ठीक है, इनपुट सिलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अपन विड्थ ले लेते हैं, विड्थ अपन ले लेते हैं 100%, ठीक है, 100%, ठीक है, 100%, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग अपन दे देते 14 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, पैडिंग देने के बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर नॉन करने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे लगा देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर अपन यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं F2, ठीक है, यहाँ पे F2, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ये अपना बैकग्राउंड प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड लेने के बाद अपन यहाँ पे बॉक्स शैडो लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स शैडो, ठीक है। बॉक्स शैडो के अंदर अपन यहाँ पे इंसेंट, ठीक है, इंसेंट यहाँ पे अपन 3 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे 3 पिक्सल 6 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं, ठीक है, कलर कोड D1, ठीक है, D1 D9 E6, ठीक है, E6 D1 D9 E6, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इंसेंट, ठीक है, इंसेंट। और यहाँ पे अपन -3 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद 6 पिक्सल, ठीक है, 6 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं 6 बार 6, ठीक है। तो ये अपना कलर प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, यहाँ पे लगा देते हैं अपन मार्जिन बॉटम, ठीक है। मार्जिन बॉटम में अपन इसको क्या करते हैं 20 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। उसके बाद अपन ट्रांजिशन लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल 0.3s, ठीक है,
उसके बाद अपन यहाँ पे यस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे 15 पिक्सल, ठीक है, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये अपना फॉर्म प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इनपुट यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं इनपुट, इनपुट, ठीक है। तो अपन इसको हटा देते हैं यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे अपन फोकस, ठीक है, फोकस, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट, फोकस के बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे फोकस, फोकस, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, आउटलाइन नॉन कर देता है, ठीक है, आउटलाइन नॉन, ठीक है, आउटलाइन नॉन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉक्स शेडो लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 0 0 0 और 3 पिक्सल, ठीक है, 0 0 0 और 3 पिक्सल यहाँ पे अपन डाल देते हैं ए ई, ठीक है, C 0 C 0, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना कलर प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं .btn, ठीक है, btn, ठीक है। अपन यहाँ पे बटन को स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है, बटन को स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है, बटन को स्टाइलिंग कर लेते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन बटन की विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, विड्थ अपन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, विड्थ अपन दे देते हैं 100%, ठीक है, 100%, ठीक है। उसके बाद अपन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग अपन दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है, 15 पिक्सल। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पैडिंग देने के बाद बॉर्डर लगा देते हैं, बट अपन यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर नॉन करने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर नॉन करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके अंदर अपन बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे दे देते हैं 12 पिक्सल, ठीक है, 12 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर अपन ले लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर अपन 335 डिग्री, ठीक है, 335 डिग्री। तो यहाँ पे अपन कलर कोड डाल देते हैं 00, ठीक है, 00। उसके बाद अपन यहाँ पे सी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे एक और कलर कोड डाल देते हैं 00, ठीक है, 00। इसके बाद FF ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। तो अपना पेज प्रॉपर्ली डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है, कलर अपन वाइट कर देते हैं, ठीक है। कलर वाइट करने के बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे दे देते हैं 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे फॉन्ट विड्थ अपन यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, बोल्ड करने के बाद अपन यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लगाने के बाद अपन यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ट्रांजिशन के अंदर अपन यहाँ पे ले लेते हैं 0.3s, ठीक है, 0.3s, ठीक है, 0.3s, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉक्स शेडो लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स शेडो के अंदर अपन 6 पिक्सल, 6 पिक्सल। उसके बाद 12 पिक्सल, ठीक है, 12 पिक्सल। उसके बाद अपन RGBA, ठीक है, और यहाँ पे अपन RGBA। उसके बाद 0 ग्रीन के अंदर भी 200, ठीक है, और ब्लू के अंदर 150, ठीक है, और अल्फा के अंदर अपन 0.3, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बटन के ऊपर होवर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं BTN, ठीक है, BTN होवर, ठीक है, BTN होवर, ठीक है। और यहाँ पे अपन ट्रांजिशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं, ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसलेट वाई के अंदर अपन यहाँ पे -2 पिक्सल,
-2 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद बॉक्स शैडो लगाते हैं, ठीक है। बॉक्स शैडो के अंदर अपन यहाँ पे लगाते थे 0, 8 पिक्सल, 16 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद RGBA, ठीक है। रेड के अंदर 0, ग्रीन के अंदर 200, ठीक है। ब्लू के अंदर भी अपने यहाँ पे 150, ठीक है, 150 पिक्सल। यहाँ पे अपन अल्फा के अंदर 0.4, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट एरर, ठीक है। एरर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एरर को सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एरर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपन, और एरर के अंदर अपन आएंगे कलर अपन डाल देते हैं रेड, ठीक है। कलर रेड, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज अपन डाल देते हैं यहाँ पे 14 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे, मार्जिन टॉप लगा देते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप के अंदर अपन यहाँ पे -15 पिक्सल, ठीक है, -15 पिक्सल, ठीक है। सॉरी, ठीक है, 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, मार्जिन बॉटम, ठीक है। मार्जिन बॉटम के अंदर अपन यहाँ पे 15 पिक्सल देते हैं, ठीक है, 15 पिक्सल, ठीक है, 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट कर लेते हैं कन्फर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं, कलर कोड डाल देते हैं 00, ठीक है, AA55, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फॉन्ट विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है। उसके बाद पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं पैडिंग टॉप, ठीक है। यहाँ पे अपन हटा देते हैं इसको, पैडिंग टॉप कर देते हैं, ठीक है, पैडिंग टॉप, ठीक है। पैडिंग टॉप के अंदर अपन 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे पैडिंग टॉप, उसके बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो एक बार इसको अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला अपना पेमेंट मेथड कुछ गलत बता रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट, यहाँ पे अपन ने सेक्शन डाल रखा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिलेक्ट डाल देते हैं, ठीक है, सिलेक्ट, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना सेक्शन ऑप्शन प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, ठीक है, सॉरी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, सॉरी, उसके बाद अपन यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर अपन आएंगे डॉक्यूमेंट गेट, ठीक है, डॉट गेट बाय एलिमेंट, ठीक है, गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अपन लिख देते हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे चेकआउट फॉर्म, ठीक है, चेकआउट, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं चेकआउट फॉर्म, ठीक है, चेकआउट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे अपन लिख देते हैं सबमिट, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं सबमिट, ठीक है, सबमिट, ठीक है। सबमिट लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस लिख देते हैं, ठीक है, फंक्शंस दे देते हैं, फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के अंदर अपन यहाँ पे डाल देते हैं ई, ठीक है, ई डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ई डालने के बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपन डाल देते हैं ई, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। अपन क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं ई डॉट प्रीवियन, ठीक है,
प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे अपन ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट नेम, ठीक है, कॉन्स्ट नेम, नेम के अंदर अपन यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट गेट, गेट, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं नेम, ठीक है, नेम, ठीक है। नेम के बाद अपन यहाँ पे डॉट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं डॉट वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के बाद अपन डॉट ट्रिम, ठीक है, ट्रिम, ठीक है, ट्रिम। उसके बाद अपन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस के बाद अपन यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे अपन एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। उसके बाद अपन यहाँ पे ट्रिम, ठीक है, ट्रिम, ठीक है, ट्रिम। उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद और कॉन्स्ट, यहाँ पे अपन एड्रेस, उसके बाद अपन लेंगे सिटी के लिए, ठीक है, सिटी, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। उसके बाद अपन यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद अपन यहाँ पे डाल देते हैं सिटी, ठीक है, सिटी, ठीक है। सिटी डालने के बाद अपन यहाँ पे डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू, वैल्यू डॉट ट्रिम, ठीक है। और यहाँ पे अपन डाल देते हैं ये वाला सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे ट्रिम, उसके बाद अपन यहाँ पे लेंगे फॉन, ठीक है, कॉन्स्ट फॉन, फॉन के लिए, ठीक है, फॉर्म डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं फॉन, ठीक है, फॉन, ठीक है। यहाँ पे अपन डाल देते हैं फॉन, ठीक है। उसके बाद अपन डॉट, यहाँ पे अपन लिख देते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डॉट ट्रिम, ठीक है, वैल्यू डॉट ट्रिम, ठीक है, वैल्यू डॉट ट्रिम, ठीक है, ट्रिम। उसके बाद अपन यहाँ पे पेमेंट कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, यहाँ पे अपन पेमेंट, ठीक है, पेमेंट्स, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर अपन यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं पेमेंट, ठीक है, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें यहाँ पे डॉट वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एरर, ठीक है, एरर बॉक्स, ठीक है, एरर बॉक्स, एरर बॉक्स, ठीक है, एरर बॉक्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद अपन यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे एरर बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे अपन डाल देते हैं एरर बॉक्स, ठीक है, एरर बॉक्स, ठीक है। एरर बॉक्स डालने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपन सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे अपन कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन बॉक्स, ठीक है, कन्फर्मेशन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे अपन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स, कन्फर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे अपन सिर्फ कन्फर्मेशन लिख देते हैं, ठीक है, कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन फॉर, ठीक है,
यहाँ पे अपन कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको, यहाँ पे अपन सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे अपन आएंगे और यहाँ पे अपन लिख देते हैं एरर बॉक्स, एरर बॉक्स, ठीक है, एरर बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे अपन इफ यहाँ पे अपन लिख देते हैं नेम, ठीक है, नेम, ठीक है। नेम के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे एड्रेस, 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 ठीक है। एड्रेस के बाद अपन डाल देते हैं यहाँ पे सिटी, सिटी, ठीक है। सिटी के बाद अपन यहाँ पे डाल देते हैं, सिटी के बाद, सिटी के बाद अपन फॉन्ट, ठीक है। फोन के बाद अपन डाल देते हैं यहाँ पे पेमेंट, ठीक है, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद इसके नीचे आएंगे एरर बॉक्स, एरर बॉक्स, ठीक है, एरर बॉक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट। और यहाँ पे अपन प्लीज, यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्लीज, प्लीज फिल आउट, ठीक है, प्लीज फिल आउट, फिल आउट ऑल द फील्ड, ठीक है, ऑल द फील्ड, फील्ड, ठीक है, ऑल द फील्ड, ठीक है। उसके बाद इसको अपन यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इफ, यहाँ पे अपन लिख देते हैं इस नॉन, इस नॉन, नॉन, ठीक है, इस नॉन, इस नॉन फोन, ठीक है, फोन। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं फोन, फोन डॉट लेंथ, लेंथ अपन यहाँ पे डाल देते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ, लेंथ के अंदर अपन दे देते हैं यहाँ पे 10, ठीक है, 10, ठीक है, 10 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपन यहाँ पे एरर बॉक्स, ठीक है, एरर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट इंटर, ठीक है, इंटर, 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 ठीक है, डॉट इंटर ए, इंटर ए, इंटर ए वैलिड, ठीक है, वैलिड, वैलिड, ठीक है, इंटर ए वैलिड 10 डिजिट्स, ठीक है, 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, डिजिट 10 डिजिट्स फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है, 10 डिजिट्स फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे अपन सेमीकोलन लगाएंगे, इसको रन करके देख लेते हैं क्योंकि अभी कुछ चेंजेस नहीं होगी, ये तो सिर्फ अपन लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपन रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न। उसके बाद अपन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए अपन बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपन कंफर्मेशन, कंफर्मेशन बॉक्स से, ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं कंफर्मेशन बॉक्स से डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट। और यहाँ पे अपन डाल देते हैं एक इमोजी, अपन यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इमोजी, यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको अपने यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं यूअर, यूअर ऑर्डर, यूअर ऑर्डर,
ऑर्डर, योर ऑर्डर हैज़ बीन, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड, ठीक है, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली। तो अपना ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये अपना फॉर्म प्रॉपर्ली बन गया, ठीक है। तो इसको अपन रन करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन इसको फिल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं ये वाला कोई सा भी अपन, ठीक है, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन डाल देते हैं पेमेंट मेथड, अपन यूज़ सिलेक्ट कर लेते हैं डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इसको अपन प्लेस ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये अपना फॉर्म प्रॉपर्ली बन गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।